शेख अली मुर्तज़ा हफ़िज़हुल्लाह से कि अगर कुछ सवालात हैं तो वो आप हज़रात के हैं तो पूछ सकते हैं आप 10 मिनट में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जज़ाए खैर। अगर सवाल है कुछ पूछना हो शेख मोहतरम से, इस्तिफ़सार कोई सवाल हो किसी का, तो आप खड़े होकर के सवाल कर सकते हैं। अपनी ज़बान में करें, मैं मौलाना से हम कलाम होकर समझा दूंगा। मकामी ज़बान में हमारे भाषा में सवाल पूछने पर है कि कोई सवाल हो दिल के अंदर तो सवाल मौलाना से करा। अपन भाषा में, बांग्ला ज़बान में, उर्दू ज़बान में, जे कोनो भी भाषा में करा। अगर जरूरत हो, ख्वाहिश, तिश्नगी, प्यासा अगर हाथ दिन सीखे के खाते कौन चीज के बारे में तो पूछ ले पर मौलाना 10 मिनट तक है इंशाअल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अब अगले साल पूछना, अब अगला जब रमजान आएगा तो पूछना, बाद में अभी से जो गया हो गया। हाँ बेटा, और जो पैसा लाया अल्लाह बरकत दे। चलिए ये तो सवाल हम लोग की तरफ से था कि पैसा दे। उस सवाल का जवाब बच्चे ने, सवाल का जवाब बच्चा ने दिया। अगर आपका कुछ सवाल हो तो मौलाना देंगे जी। बाकी हम लोग स्टेज से सवाल ये है कि जो लोग बाकी रह गए हैं मदरसे को न दे सके आके दे दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। जी बेटी अस्सलाम। किस्त बिलखसात अभी जो गाड़ी लेते हैं फाइनेंस में, वल्लाह यहाँ के उलमा बेहतर जानते हैं। वो गाड़ियाँ लेने देने वाले मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता कि वो फाइनेंस में जो गाड़ियाँ देते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मुझे इसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। यहाँ के जो मकामी उलमा हैं आप उनसे पूछें। जज़ाकल्लाह। हाँ, अगर आदमी बिल्कुल दे सकते हैं। किताब देखिए, मौलाना का जो सवाल था, सवाल पहले आवाम सुन ले। इनका सवाल ये है कि कोई आदमी किताब देखकर मिंबर रसूल पे चढ़कर किताब देखकर खुतबा दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें नसीहत की बातें हैं। हम जुबान उसी जुबान में, जिस जुबान के अंदर वो आदमी, जिस जो कौम वो जुबान समझ रही है, तो बेशक किताब देख करके खुतबा दे सकते हैं। अच्छा, एक शख्स का सवाल ये है कि अभी जिस तरह से मस्जिदें बहुत कुशादा बन रही हैं और बीच में पिलर खड़ी रहती है, तो सफ़े वो पिलर के दरमियान सफ कायम की जा सकती है कि नहीं? पिलर के दो पिलरों के दरमियान सफ नहीं कायम की जा सकती, सवारी वो जायज नहीं, बल्कि पिलर के बीच की जगह छोड़कर पिलर के पीछे से सफ बंदी होगी। पिलर के बीच में सफ नहीं बनाई जाएगी। मुझे पारी गला ना कौन सा हमरा के इलाका में देखे हमरा जे दूगो पिलर है, पिलर के बीच में कतार बांधी के खड़ा हो गए, फिर पिलर तक बीच में जगह छोड़ के फिर खड़ा हुआ। तो कतार चूंकि कटा जाए से खातिर बीच पिलर में सफ खड़ा नहीं करना चाहिए। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी जी अंत सुख बैन सवारी। लेकिन वो फिर भी वो सुन्नत तरीका छोड़ करके नमाज पढ़े, जैसे जलसा इस्तिराहत हो या फिर क़याम का तरीका हो या रफ़ीअ का तरीका हो। जो लोग सुस्ती करते हैं, जो जानबूझ के ऐसा करता है कि उसकी नमाज हो जाए। ये अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक जानबूझकर छोड़ रहा है, नहीं जानता है, तो बात है कि सुस्ती और काहिली में सुन्नतों को छोड़ रहा है, तो जाहिर उसकी नमाज नबी के सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी। अब होगी कि नहीं होगी वो अल्लाह को मालूम, लेकिन वो नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक। अगला एक सवाल मैं करूं आप लोगों से, बरतल्ला के लोगों पूछूं। अच्छा भाई मतलब सुभान साहब का सवाल यह है कि क्या कुरान देख करके तरावी पढ़ाना जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। कुरान देख करके तरावी को मोबाइल में या ऐसे या बगल में स्टैंड वगैरह रख करके या ऐसे ही कुरान खोल करके ऐसे ही और बगल में स्टैंड रख करके फिर पढ़ाएं, फिर उठें, फिर जायज है, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह औरतों में भी खड़ी होकर के, जैसे औरतों की सफे होती हैं, वो घरों में भी अपने तरावी पढ़ सकती हैं और पढ़ा सकती हैं। क्या
लिखते हैं कि ये हम बिस्तरी के बाद रात को ठंडी के दिन है, क्या पानी वगैरह पी सकते हैं या कुछ खा पी सकते हैं गुस्ल से पहले? जी हाँ, गुस्ल जनाबत से पहले। बिल्कुल, भाई ने सवाल किया है कि हम बिस्तरी के बाद बीवी से हम बिस्तरी के बाद क्या बगैर नहाए धोए क्या मतलब पानी पी सकते हैं या खाना वगैरह खा सकते हैं? बेशक खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, जबकि सुन्नत यह है कि आदमी को गुस्ल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो ठंडी है या नहीं कर पाया तो कम से कम अपने अपने जो है क्या कहते हैं शर्मगाहों को धुल लेना चाहिए और कम से कम वजू बना ले, समझ रहे हैं? तो और फिर उसके बाद सोए और वो खाना खाना चाहे, चाय पीना चाहे, पानी पीना चाहे, कोई हर्ज नहीं, पी सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि आप सहरी खाने के बाद आपने कभी कभी गुस्ल फरमाया है, यानी तो इसका मतलब यह है कि बगैर नहाए हुए भी सहरी वगैरह खा सकते हैं। नमाज से पहले गुस्ल कर जी 3 रकात के बाद हवा खाना। तो अगर भाई ने सवाल किया है कि अगर हम असर की नमाज पढ़ रहे हैं और तीसरी रकात के अंदर वजू टूट गया तो हम फिर गए वजू बना के तो कैसे नमाज पढ़ेंगे? क्या फिर से पढ़ेंगे या वहां से जहां से वजू टूटा है वहां से नहीं, फिर से पढ़ना पड़ेगा? फिर से पढ़ना पड़ेगा। जी 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 हाँ या मस्जिद में पढ़े, ईदगाह ना जाए मस्जिद में पढ़े, तो क्या ये सही है? जबकि हदीस के अंदर तो हैज वाली वगैरह नहीं, औरतें यानी खाली औरतें मस्जिद में नहीं, वो जायज नहीं है। जब मुसलमान एक ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं तो उनको चाहिए कि सब लोग उस ईदगाह में जाएं और नमाज पढ़ें, यहाँ तक कि औरतें भी अपने घरों से निकलें, चाहे वो हैज वाली हो, निफास वाली हो, वो ईदगाह के बाहर रहेंगी और मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहेंगी, लेकिन वो एक साथ नमाज पढ़ेंगे। ये नहीं कि अलग से जाके मस्जिद के अंदर वो पढ़ें और मर्द अलग पढ़ें, ऐसा जायज नहीं। हाँ, औरत भी ईदगाह जाए तो बड़तल्ला के लोगों के आप लोग आए नहीं, औरतें सब आप लोगों ने पढ़ाया, माशाअल्लाह, मुबारक। तालिबात अच्छा, वो लोगों ने कहीं और पढ़ लिया, खैर कोई बात नहीं। मर्द भी मर्दों के साथ या उन्होंने अलग अलग, औरतें अलग, वो जायज नहीं है औरतों का अलग से नमाज पढ़ना, ये बिदअत ये बिदअत है, ये खुली शैतान ने किन औरतों को ऐसा गुमराह बताया? वो बाप दादे के जमाने से, बाप दादा जमाने में गंदगी खाते थे तो क्या अभी भी गंदगी खाएंगे? बाप दादे ने मोबाइल देखे थे, बाप दादे हवाई जहाज देखे थे, फिर क्यों हवाई जहाज? बाप दादे तो पंखा और एसी भी नहीं देखे थे, फिर मत नहीं एसी पंखा। गलत बिदअत है ये। औरत अलग से नमाज पढ़े, मर्द अलग से ईदगाह जाए, ये बिदअत है। बल्कि मर्द औरतों को सबको एक ईदगाह में जाना है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तालिबात हालत हैज में कुरान छू सकती है कि नहीं? तालिबात नहीं, कुरान नहीं छू सकती, इम्तिहान वगैरह है तो उतने हद तक पढ़ सकती है, लिख सकती है। एक गांव में 2 जगह जुमा की नमाज होगी या नहीं, जबकि एक मस्जिद खाली रहती है? अगर जरूरत है तो 2 जामा मस्जिद बना लो, जरूरत है तो। लेकिन अगर बिला जरूरत सिर्फ दुश्मनी की बिना पर या किसी तासुब में, किसी झगड़े में, तो ये तो हराम है। मतलब हाँ, तो जिसने जैसा किया, अगर एक जामा मस्जिद में सब लोग आते थे, फिर बाद में दुश्मनी में किसी ने एक अलग मस्जिद बना ली या अलग से उसने दुश्मनी, तो अल्लाह ताला उसकी दुश्मनी को समझ रहा है और वो अल्लाह ताला जानता है, वो उसकी सजा उसको भुगतना पड़ना। चलिए, ये जी जी हाँ 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 हाँ। अरे भाई ने सवाल किया, अब्दुल सुभान साहब का सवाल यह कि अगर हाफ शर्ट हो या बनियाइन हो या इसी तरह से फुल शर्ट है लेकिन हमने आस्तीन समेट करके यहाँ तक और हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज होगी कि नहीं होगी? बेशक नमाज हो जाएगी, जब तक आपके कंधे ढके हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो जाएगी।
मस्जिद में नमाज के दौरान जी 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 दुआ करना जायज है या नाजायज है? देखो भाई ने सवाल किया है कि मस्जिद में नमाज के बाद अस्सलाम वालेकुम फेरने के बाद जो इज्तिमाई दुआ करते हैं वो जायज है कि नाजायज है। तो चूंकि यहाँ सब अहले हदीस है इसलिए मैं एक बात बताऊं कि ये खुल्ला बिदात है। जी बिदात ये नहीं, दुआ आप अकेले करो। और जो नमाज में नहीं है तो सुनन में भी नहीं है। हाँ नहीं सुनिए ऐसा इज्तिमाई नहीं, हाँ इज्तिमाई दुआ किसी भी नमाज में नहीं है, समझ रहे? इज्तिमाई दुआ जो सलाम फर्ज नमाज के बाद हम करते हैं, चूंकि वो जमात के साथ होती है इसलिए उसमें जब सलाम फेरने के बाद जो हमारे यहाँ एक आम तौर पर अल्लाहुम्मा आमीन, फिर इमाम मांगता फिर सब कहते हैं आमीन आमीन आमीन, ये बिदअत। हाँ आप अकेले मांगो, वो अकेले मांगे, कोई हर्ज नहीं। तो अच्छी बात है ना, तो उसमें बुरा क्या नहीं होना है। कहाँ दुआ नमाज में नहीं होती है भाई। वैसे तो आप दुआ करें, कोई हर्ज नहीं है। जी जी और कोई सवाल? हाँ जी जी बेटा ये सब चीजें बकवास गलत नहीं करना चाहिए। अल्लाह हिदायत दे उनको, ऐसे लोगों को हिदायत दे। मियाँ बीवी अगर जरूरत आ गई है तो पीछे बीवी खड़ी होगी और आगे शौहर, और उसके रुकू सजदे के साथ वो लग रही है, लेकिन बगल में नहीं खड़ी होगी। जिस तरह दो मर्द एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं वैसे नहीं। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पढ़ सकता है। जब वो जमात से करेगा तो अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत करेगा, लेकिन अगर वो अकेले पढ़ेगा तो अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत। जी जी नियत करी या उसने नजर मार तो उसने नियत ऐसे ही कर दी जैसे टाटा बिरला की जमीन को कहे हम सदका कर देंगे। अब उसके बसी में नहीं है तो कहाँ से सदका करें? नहीं है तो कोई हर बकरा जो भी मैच है उसी को कुर्बान। अच्छा नहीं जाए किसी भी बिदअती मुशरिक के पीछे नमाज जायज है, चाहे वो मक्खी हो या मदनी हो, चाहे वो क्या कहते हैं झारखंडी हो या बिहारी हो या यूपी का हो, चाहे बरेली हो चाहे देवबंदी हो। हाँ जी ये जरूर मैं जी सवाल है। सदकातुल फित्र के मदारिस आते हैं, ये खुलासा है। ये जब कुछ यहीं के लोग हैं, कुछ उलमा सदकातुल फित्र के बारे में कहते हैं कि सदकातुल फित्र मदरसा में देना है, कोई कहते हैं कि नहीं दी जा सकती। तो ये इख्तिलाफ है इसमें। हाँ वो बस इख्तिलाफ है। जी अच्छा।